वक्त बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के बाद सारे गायब हो जाए। कहीं कहीं आप गायब तो आप भी चेहरे खड़े, उन्होंने मौका दे सका, मैं क्यों खास लग गया, क्या खास दे आपने। मैं पिछले प्लान में कोई सरपंच पहले ही बने हैं, लेकिन कोई खास नहीं उतरे। उन पे सवाल खड़े होते हैं, कहीं आप भी सवाल खड़े हो जाएंगे। इस वक्त आप भी मैंने कहीं ना कहीं दिखाओ, दावा कर रहे हो बड़ी बड़ी बातों का। अपील करना चाहते हैं कि जो भी 5 साल का फैसला जी आपको एक बार अभी करना है, उस फैसले को बहुत बढ़िया तरीके से सोच समझकर आप करें, और ऐसा ना हो कि आपको पूरे 5 साल पछताना पड़े। जी अगर आपने फैसला हमारे हक में किया और हमें पसंद किया तो आप लोगों को आधी % भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सबसे पहला ही हमारा काम विकास और विकास और विकास है सिर्फ। अखन जी, चुनावी माहौल है, काफ़ी मजबूत कैंडिडेट आपके आपके टक्कर में है, क्या लगता है कहीं ना कहीं माहौल क्या देखते हैं फिलहाल आप? सबसे पहले तो मैं दादा खेड़ा जी के दर्शन के लिए यहाँ से प्रचार अभियान हमने शुरू किया है, जी और यहीं से हम पूरी 36 बिरादरी का हमारे को बिल्कुल समर्थन है, और हमारा पूरा परिवार और पूरे गांव के जितने भी परिवार हैं उनका हमारे पास समर्थन है। और हम एक तरफा जीत होकर दादा नारसिंह खेड़ा की कृपा से हम पूरा एक तरफा जीत हासिल करेंगे जी और जो भी गांव का विकास के लिए हम जो भी तय दिल से जी जो भी कार्य रुका हुआ है और जो भी कार्य अभी तक नहीं हुआ, हम जी गांव के अगर सुविधा की अगर बात करें, गांव में सड़कों के हालात काफ़ी ख़राब हैं, गलियों के हालात काफ़ी ख़राब हैं, और कहीं पानी निकासी का प्रबंध बिल्कुल भी नहीं है। तमाम खेल स्टेडियम, हॉस्पिटल, पार्क, तमाम अन्य फैसिलिटीज जो जरूरी होनी चाहिए वो बिल्कुल गाँव के अंदर खास नहीं है। क्या लगता है कहीं जो पिछले प्लान में कोई सरपंच पहले ही बने हैं, लेकिन कोई खास नहीं उतरे। उन पे सवाल खड़े होते हैं, कहीं आप भी सवाल खड़े हो जाएंगे। इस वक्त आप भी मैंने कहीं ना कहीं दिखाओ, दावा कर रहे हो बड़ी बड़ी बातों का। प्राथमिकता ये हमारी क्या कहीं आप भी गायब हो जाओगे, क्या पता लगा? जी और जो भी निकासी की सुविधा है उसको हम बिल्कुल दुरुस्त करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही है जी। हमारी दूसरी प्राथमिकता शिक्षा है जी जो शिक्षा गाँव के अंदर हम सबसे पहले दूसरा काम शिक्षा का करेंगे। जी जी और जो भी और कार्य है जो 2 साल से रुके पड़े हैं, क्योंकि अभी चुनाव में लगभग आप लगाओ 7 साल हो गए हैं जी। 5 साल के बाद कार्यकाल भी पिछले सरपंच थे उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया, और 2 साल से बिल्कुल काम बंद पड़ा है, क्योंकि कोई सरकार की तरफ से या किसी की भी तरफ से 2 साल से काम बिल्कुल बंद पड़ा है। इसी करके गलियों की और सड़कों की हालत बिल्कुल ख़राब है जी। तो इस करके हम 2 साल से जो कार्य ख़त्म हुआ पड़ा है हम उसको वहीं से स्टार्ट करके बिल्कुल पूरे गाँव की साफ सफाई में हम सबसे बड़ा योगदान पंचायत की तरफ से दिया जाएगा। जी जी जी। जनता क्यों मौका दे, खास क्या? अभी और भी चेहरे खड़े हैं, उन्होंने मौका दे सका, मैं क्यों खास लग गया, क्या खास दे आपने? मैं खास क्या आपके अंदर? एक तो जो भी गांव के अंदर जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, मेरी सबसे गुजारिश यही है कि आप एक योग्य व्यक्ति को चुनें। हमारे जितने भी 7-8 कैंडिडेट हैं जी ठीक है, हम ये नहीं कहते, वो भी हमारे ताऊ चाचा भाई भाईचारा है, वो बिल्कुल भाईचारा है, लेकिन ये फैसला गांव के वोटरों ने और गांव के बड़े बुजुर्गों ने और गांव की महिलाओं ने और हमारी माता बहनों ने करना है कि उनको जो भी कैंडिडेट अच्छा लगेगा उसको साथ लेकर हम चलेंगे, और जो भी हमारे को जो आशीर्वाद मिलेगा दादा नारसिंह खेड़ा का और पूरे गांव का, हम विकास में सबसे प्राथमिकता ये हमारी विकास रहेगी, साफ सफाई रहेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य जी, सभी की सभी चीज़ें प्राथमिकता के तौर पर की जाएंगी। सबसे पहला मुद्दा ये हमारा यही है। जी धन्यवाद जी। पब्लिक की जनता की तरफ से आप जा रहे हो, कैसा रुझान मिल रहा है फिलहाल अगर देखें पब्लिक? बहुत बढ़िया रुझान मिल रहा है और बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। हमारे सभी परिवारों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है। जी जी बिल्कुल। और हम बिल्कुल जीत हासिल करेंगे, इस चीज़ के लिए पूरा का पूरा परिवार आश्वस्त है। जी मक्खन जी, झुकाव ज़्यादातर जनता का आपकी तरफ जा रहा है, खास क्या गया अंदर में, क्या खासियत आपके बड़ी बड़ी पसंद आ रही है लोगों ने आपकी? झुकाव आपकी तरफ वो जा रहा है जनता का? पसंद तो बड़े और भी उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन आपकी नहीं ज़्यादातर आपके कारण जावे सारे हमारे पास 36 बिरादरी के और पूरे के पूरे जो भी परिवार हैं उनका हमारे पास समर्थन है जी। इसी करके, क्योंकि पूरा का पूरा जो परिवार हैं हमारे साथ पूरे के पूरे परिवार लगे हुए हैं। जैसे कई परिवार है, गिल परिवार है और सांगवान परिवार है, काले रामने परिवार है, हमारे साथ बिल्कुल तय दिल से लगे हुए हैं। इस करके हमारी जीत सुनिश्चित है जी। वक्त बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के बाद सारे गायब हो जाए। कहीं कहीं आप गायब तो आप भी दिखोगे, कहीं क्या पता क्या कहीं गायब का हम क्या करें, हम शुरू से ही
जी शुरू से ही गांव के बीच रहने वाले हैं और गांव के बीच ही हम रहते हैं। ऐसा कोई भी शिकायत हाँ जी कोई भी शिकायत ना तो गाँव वासियों की आपको मिलेंगी। आप पूरे 5 साल, आप पत्रकारों से भी मेरा अनुरोध है कि आप पूरे 5 साल में एक बार हमारे पास पूरे 5 साल के बाद हमारा रिपोर्ट कार्ड हम हर साल पूरी पंचायत की तरफ से पूरा रिपोर्ट कार्ड गांव के बीच में देंगे और पूरे गांव को जी बिल्कुल 1 साल के अंदर हम पूरे गांव को पूरा हिसाब, पूरी पंचायत का हिसाब हम एक बार पंचायत की तरफ से गांव की चौपाल में या गांव के किसी सार्वजनिक स्थल पर जी गांव का कोई भी परिवार, कोई भी आदमी अगर हमसे हिसाब मांगेगा हम उसको देने के लिए तैयार हैं। और पूरे 5 साल के बाद आप एक बार इस गांव में आना और इस गांव का रिपोर्ट कार्ड तैयार करके फिर वो कहना, फिर हमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो फिर बताना। हम आपको इस चीज़ के लिए आश्वस्त करते हैं कि जी जो भी हम विकास कार्य करेंगे वो आप लोगों के सामने होगा और पूरे 5 साल का रिपोर्ट कार्ड हमें दें। सफाई व्यवस्था की अगर बात करें, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा हाल है गाँव के अंदर। कोई मेरे रेडी का व्यवस्था नहीं, कहीं कूड़ादान गेड़े, गांव के लोग सड़कों पे गेड़ देते हैं। कहने के क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिर जागरूक उन्हें भी होनी चाहिए, थोड़ी समझदारी। क्या लगा बता जी आपने? हमने सबसे शुरू में ही सबसे पहला काम हम जो गाँव चारों तरफ जी 4 फुट का नाला निकासी के लिए जी ऑल सिमटेड बिल्कुल, जी वो हम पूरे गांव के चारों तरफ बनाएंगे। जी सबसे पहले एक तो निकासी की समस्या खत्म हो जाएगी जी और वहाँ से उसके बाद जो भी रोड का काम होगा या कोई गलियों का हाँ, काम होगा जी बिना- हम उसको बिल्कुल दुरुस्त करेंगे। और जो भी गांव में सफाई कर्मचारी हैं, हम सफाई कर्मचारियों की भी पंचायत की तरफ से संख्या भी बढ़ाएंगे जी और गांव के अंदर जितने भी सफाई कर्मचारी हम लगाएंगे उसकी पंचायत की तरफ से हम उनको रोजगार भी जी। देंगे और पूरे गांव के अंदर सफाई व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त किया जाएगा। जी जी रात को या दिन को हम हफ्ते में 1 दिन ऐसा सुनिश्चित करेंगे जिससे कि सफाई व्यवस्था पूरे गांव की, मतलब कि वार्ड वाइज भी लगाओ और गांव के हिस्से वाइज भी लगाओ। हम दोनों साइड इसकी समस्या को बिल्कुल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गांव को एक मॉडल के रूप में आप देखोगे। आप हमारे पास 1 साल या 2 साल के बाद अगर आप यहाँ पे विजिट करोगे तो आपको पूरा गांव एक मॉडल की तरह दिखेगा। जी धन्यवाद।